अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भट्टी कायोसर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटिर्लक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासीयतं गणहरदेवं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुधनान् मोहवैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासगो कौतुसलं सम्नान् सम्र कौसगो तोसल अंगोवं पैनै पाहुडै परियं सुतपडमान व्याचुर्याचे सुततै थुई धम कहाय निज कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। सुरति जल्दी पार गए व्यर्थ पर मत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनित भ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जब मन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशः इच्छामि भन्ते ऐर्य भक्ति कौसको कौतुसं समदंसं संचरि जुत्तानं पंचभियाचारं आर्यानं आयरादि सुदनानोपदेश्यानं वज्झानं तीरन गुर पालरयानं ससां पूज्य में बंदा दुख कहो कम कहो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम होकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घन होगा प्रचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कर्ण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों साता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न वीरितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसके आचार्य भगवत नेमिचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुत कीर्तन अधिकार चल रहा है। स्थान समुत कीर्तन अधिकार में क्योंकि कर्म कांड है इसलिए कर्मों का ही विवेचन है इसमें। तो कितने कर्म 8 कर्म में से कर्मों के बंधने के स्थान, अलग अलग कर्मों के बंधने के स्थान कितने हैं, उदय के कितने हैं, सत्व के कितने हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें बताई जा रही है। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छं नम्यूणनेमिनाहं सच्चजुहिर्थिर्नमंसियङ्घिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कितनं गोच्छम्। अपना नामकरण के क्या चल रहे हैं, मार्गणा में चल रहा है। बंधस्थान नामकरण के आ चुके 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, इस तरह से 8 स्थान नामकरण के आ चुके। या तो 23 बंधेंगे या 25 बंधेंगे या 26 या 28 या 29 या 30 या 31 या 1। किनको बंधेंगे, कौन इसका स्वामी होगा, ये सब भी चर्चा हो चुकी है। अब गति मार्गना से निकाल रहे हैं कि भाई किस गति का जीव कितनी प्रकृतियों, कौन सा स्थान बांध सकता है। नामकरण के जो 8 बंध स्थान हैं उसमें से कौन कौन सी गति का जीव कौन कौन से स्थानों को बांध सकता है। एक ही स्थान में प्रकृति संख्या वही है और प्रकृति बदल जाती है, इस कारण से स्थान तो वही रह जाता है, परंतु बांधने वाले के हिसाब से कोई कोई प्रकृति बदल जाती है। जैसे हमने देखा था 25 प्रकृति में 1 इंद्रिय पर्याप्त बांध रहा है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और मनुष्य अपर्याप्त बांध रहे हैं। तो जो पर्याप्त बांध रहे हैं 1 इंद्रिय, तो उसको श्वासोपरघात हो गया 23 के साथ 2 प्रकृति। लेकिन जो अपर्याप्त बांध रहे हैं उनको तो श्वासोपरघात होगा नहीं, क्योंकि ये पर्याप्त के ही बनती है। वहां क्या हो जाएगा, त्रस पर्याय होने से आंगोपांग और सहनन सहनन सहन, 2 इंद्रिय का न सहनन हो जाएगा। तो ऐसे प्रकृति बदल गई, स्थान वही रहा। तो कौन किसको बांध सकता है, ये चीज अब गति मार्गना से कल हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था, गाथा नंबर 544 से। तो यहाँ आया था कि नामकरण के बंध स्थान में नरक गति में त्रियंच मनुष्य गति, नारकी या तो त्रियंच गति बांधेगा या मनुष्य गति बांधेगा। तो 29 और 30 ये 2 प्रकार से ही प्रकृतियों को वो बंद कर सकता है। 29 में क्या हो जाएगा, एक 28 प्रकृति का जो देवगति और नरक गति के साथ मनुष्य अथवा त्रियंच बांध रहा था, उसमें सहनन नहीं था, उस 28 में सहनन मिल गया, तो 29 प्रकृति रूप हो गया। 30 प्रकृति रूप में तीर्थंकर प्रकृति मिल जा रही है, क्योंकि नारकी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। एक तो वो मिल जाएगा, और दूसरा तीर्थंकर प्रकृति नहीं मिला करके त्रियंच गति अगर बांध रहा है, मनुष्य गति बांध रहा तो तीर्थंकर हो गया, त्रियंच गति बांध रहा तो उद्योत का बंद कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 30 प्रकृति का 2 स्थान हम लोगों ने देखा था। नारकी बांध सकता है 2 तरह से नामकरण की प्रकृति को। त्रियंच गति में शुरू के 6 स्थान कल हम लोगों ने समझे थे। मनुष्य सारे ही स्थानों को बांध सकता है। देवगति 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 के लोग यानी देव बांधेंगे। देवगति में मतलब देवगति में जो देव है वो बांधेंगे, देवगति सहित नहीं है, देवगति में 25 प्रकृति का बंद कर सकता है, 26 का कर सकता है, 29 का कर सकता है, 30 का कर सकता है। 4 बंध स्थानों को लिखा हुआ था, जानना चाहिए। यद्यपि 25 प्रकृति के बंध स्थान में सभी अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त का बंध तो देव करता नहीं है, परंतु 1 इंद्रिय पर्याप्त है वहां पर। तो अपन जानते हैं कि भवंतरिक और 2 स्वर्ग तक के देव 1 इंद्रिय पर्याप्त बन सकते हैं, इसलिए वो वाला स्थान देवगति
में देव बांध सकते हैं। बाकी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय अपर्याप्त का, अमनुष्य अपर्याप्त था, वो ये नहीं बांध सकते, 5 स्थानों का बंध नहीं कर सकते। 26 में आतप युक्त था और उद्योत युक्त था। तो आतप सहित एक इंद्री को बांधना, आतप सहित एक इंद्री को कौन बांधेगा? वही 2 स्वर्गों तक के देव और भवंतरिक बांध लेंगे। उद्योत का बंध यद्यपि त्रियंच गति के साथ होता है तो पंचेंद्री के साथ तक होता है, तो पंचेंद्री में अगर घटता तो 12वें स्वर्ग तक के देव आ जाते, परंतु यहाँ केवल एक इंद्री में घटा रहे हैं, तो एक इंद्री के कारण इसको भी बांधने वाला कौन होगा? 2 स्वर्ग के देव अथवा भवंतरिक होंगे। फिर 29 का बंध आ गया था। 29 के बंध में देव बांध रहा 28 प्रकृति, देव मनुष्य त्रियंच देवगति नरगति सहित बांध सकते हैं। उसमें सहनन नहीं था, इसमें सहनन है। सहनन के साथ में देवगति नारकी की भी बांध सकते, त्रियंच की भी बांध सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच, और क्योंकि सहनन है इसलिए एक इंद्रिय आएगा नहीं, और विकल त्रय को बांधता नहीं देव, तो यहाँ पर पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच और मनुष्य का आ जाएगा। यद्यपि असंगी त्रियंच देव बनते हैं, परंतु देव असंगी त्रियंच का बंध नहीं करते हैं। असंगी त्रियंच नारकी भी बनते हैं, नारकी भी नारक में भी जा सकते हैं, परंतु नारकी असंगी त्रियंच नहीं बनते। फिर 29 प्रकृति में और क्या था? तीर्थंकर था, तीर्थंकर के साथ बांध रहा तो 29 हो जाएगा। और 30 में क्या था? आहारक दिक था। आहारक दिक किसी देव को बंध रही है तो आहारक दिक के साथ में उसकी देवगति वाला देव बांध सकता है। इस तरह से हमने यहाँ देखा था। अब इसका विशेषार्थ ले रहे हैं। नरक गति की नामकरण के 29 और 30 प्रकृति 2 बंध स्थान हैं। उनमें पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति और मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का स्थान षष्ठम मघवी पृथ्वी तक के जीव बांधते हैं। 29 प्रकृति का स्थान 6ठी पृथ्वी तक के जीव बांध सकते हैं। इस 28 में 29 एक प्रकृति कौन सी मिली है? सहनन मिली है। तो यहाँ 6ठे तक क्यों लिखा गया? क्योंकि 7वें नरक का नारकी मनुष्य गति सहित नहीं बांध सकता है, इसलिए पहले उन्होंने क्या लिखा? 29 प्रकृति का स्थान षष्ठम मघवी तक के पृथ्वी के जीव बांधते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति सहित 29 प्रकृति के अथवा उद्योत सहित 30 प्रकृति स्थान को, 29 में सहनन भी मिल गया और 30 में सहनन मिला और उद्योत मिला। उद्योत 29 में क्यों नहीं मिला? तो चूंकि उद्योत बंधना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, बंध भी सकती है, नहीं भी बंध सकती है। इस कारण यहाँ 2 स्थान हो गया। 29 प्रकृति का प्रकृति को बांध के त्रियंच बन सकता है, 30 प्रकृति को बांध के भी त्रियंच बन सकता है। त्रियंच 30 प्रकृति सहित में आतप क्यों नहीं लिया? उद्योत के साथ 30 हुआ, आतप के साथ भी 30 हो जाता, 29 प्रकृति प्लस आतप, तो ये भी 30 प्रकृति हो जाती। इसको क्यों नहीं लिया? मन तो एक इंद्रिय जीव करना नहीं है तो पर्याप्त के साथ यातक का बंध होगा। हाँ, एक इंद्रिय के साथ पर्याप्त के साथ, और एक इंद्रिय नारकी होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर आतप का नहीं आया। स्थान को सप्तम मघवी पृथ्वी तक के जीव बांधते हैं। पर्याप्त मनुष्य गति व तीर्थंकर संयुक्त 30 प्रकृति के स्थान का बंध तृतीय मेघा पृथ्वी पर्यंत के जीव ही बांधते हैं। हम लोग जानते हैं कि तीसरे नरक से नीचे तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव नहीं जा सकता है, इसलिए 30 प्रकृति का बंध कहाँ तक के जीव करेंगे? तीसरी पृथ्वी तक के जीव करेंगे। किंतु मनुष्य गति युद्ध 29 प्रकृति का बंध 6ठे नरक तक के नारकी जीव करते हैं। मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध, तो क्योंकि इसमें केवल सहनन मिला है, तो 29 प्रकृति तक का बंध तो 6ठे नरक तक का कर लेंगे, परंतु 30 प्रकृति का बंध करने वाला तीर्थंकर के साथ अगर है तो इन्होंने कहा कि मेघा पृथ्वी तक ही करेंगे।
तथा मार्गणाओं में गुण स्थान की विवक्षा से उन स्थानों को लगाना सुगम है। हाँ, इसलिए गति, इंद्रिय, पर्याप्त आदि के विशेष स्थान कहते हैं। अब ये सारी प्रकृतियां बोलेंगे, है ना, कौन कौन सी 23 प्रकृति, 29, इस तरह से बताने, शायद बताना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मिथ्यात्व साधन गुण स्थानवर्ती नारकी जीव त्रियंच मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति स्थान को बांधते हैं। सहनन के साथ बांध रहे हैं, 28 प्रकृति में सहनन लगा लिया तो साधन गुण स्थानवर्ती त्रियंच भी बनते हैं, मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थानवर्ती, और मनुष्य भी बनते हैं। तो 29 प्रकृति के कम से कम 29 प्रकृति का बंध तो करेंगे ही। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति स्थान को ही बांधते हैं। कोई तीसरे गुण स्थान में नारकी है तो नामकर्म की प्रकृतियां तो हम बंध रही हैं हमेशा, वो कितनी बांधेगा, तो बांधेगा तो 29 ही, लेकिन मनुष्य गति के साथ बंधेगी, क्योंकि त्रियंच गति की वहां पर विच्छुत्ति हो चुकी है। क्योंकि त्रियंच द्विक और उद्योग की बंध विच्छुत्ति साधन गुण स्थान में हो जाती है, लिखाई हुआ है। तथा असंयत मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का स्थान एवं प्रथम 3 नरकों में पर्याप्त मनुष्य गति व तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति रूप स्थान को बांधते हैं। 3 नरक तक के जीव उसी 29 में तीर्थंकर प्रकृति मिला देने से 30 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। वो त्रियंच गति में आदि के जो 6 स्थान हैं उनमें स्थावर, बादर पर्याप्त सहित या एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त सहित अथवा त्रस अपर्याप्त 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंच इंद्रिय त्रियंच गति सहित अथवा त्रस अपर्याप्त मनुष्य गति सहित 25 प्रकृति के को बांधते हैं। किसके लिए आया? त्रियंच गति के 6 स्थान के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 23 को बांधता ही है, एक इंद्रिय वाले को तो बांधेगा, और कहते हैं 25 प्रकृति वाले को भी बांध सकता है। हम लोगों ने कल पूरा विवेचन इसका समझ लिया है। बादर पृथ्वी काय एक इंद्रिय जीव आतप और त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु कायिक और साधारण बिना अन्य एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव उद्योत व त्रियंच गति सहित 26 प्रकृति स्थान को बांधते हैं। बादर पृथ्वी का जीव के लिए बादर पृथ्वी का कैसे सब कुछ बन सकता है, लेकिन 26 प्रकृति स्थान को अगर बांधना होगा तो क्या कह रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव आतप और त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु कायिक अथवा साधारण बिना अन्य एक इंद्रिय पर्याप्त जीव। ऐसा क्यों कहा गया? तेज वायु काय और साधारण बिना, ऐसा क्यों कहा गया? वायुकायिक नहीं बनता ना, जब अग्निकायिक और वायुकायिक को नहीं बनेगा। नहीं बनते ना। थोड़ा एक मिनट, एक मिनट, विश्ला जी बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। अग्निकायिक वायुकायिक नहीं बनेगा ना। थोड़ा जोर से बोलिए, आप तो मेरे को सुनता कम है। एक मिनट, मैं आवाज थोड़ी तेज करूं, मेरे को एकदम ही नहीं सुनता है। हाँ बोलिए। अग्निकायिक और वायुकायिक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? कौन नहीं बनेगा त्रिशला जी? अग्निकायिक वायुकायिक ना देव नहीं बनेगा। तो यहाँ देव की बात आ रही है क्या? नहीं, नरक गति की बात आ रही है। तो नरक गति की बात आ रही है? नरक गति चल रही है क्या? नहीं, त्रियंच गति चल रही है, सॉरी नाक खराब हो गया। त्रियंच गति चल रही है। तो इन्होंने कहा बादल पत्रिका के अंदर आता और त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु कायिक और साधारण बिना तेज वायु कायिक। त्रियंच जो है वो तेज वायु कायिक का अलग से है, उनमें आतप नहीं बनता, उनमें उद्योत बन सकता है। मैं उत्तर नहीं दे पा रही सही से। तो उत्तर नहीं, आप तो उत्तर गलत दे रहे हो, नहीं दे पा रहे हो तो अलग चीज है। चलिए फिर से मेरा प्रश्न खड़ा है यहाँ पर जो आया है, मैं इसको फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, धीरे पढ़ने से आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। बादर पृथ्वी काई एक इंद्रिय जीव आतप त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु कायिक और साधारण बिना अन्य एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव उद्योत व तिर्यंच गति सहित 26 प्रकृति का स्थान को बांधते हैं।
तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न ये है, तेज वायु कायिक तथा साधारण बिना, ऐसा क्यों लिख दिए? दीदी मैं बताऊं। हाँ बताइए मंजू जी कलकत्ता। हाँ, तेज कायिक और वायु कायिक जीव को आतप और उद्योत नहीं बंधता है, इसलिए। साधारण को भी। कौन बांध रहा है? एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव अपन कल समझे थे मुख्य गाथा से कि केवल एक इंद्रिय जीव सब में जा सकता है। एक इंद्रिय बादर निगोदिया जीव को तो मोक्ष भी पहुंचा रहे थे। हम लोग जाने थे कि बादर निगोदिया जीव अगर कोई है तो वो अगले भाव से मोक्ष तक जा सकता है, यानी मनुष्य भी बन सकता है। तो वहां आया था कि केवल तेज कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति को उन्होंने कहा था कि भाई मुनि बन सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। ऐसा गति आगति में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उद्योत सहित, अब उद्योत सहित उनको बांधना है एक इंद्री। तो उद्योत सहित एक इंद्री बांधना है तो उद्योत नामकरण हम लोग जान चुके हैं कि तेज कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति के नहीं बंधता है। कितना साफ सेंटेंस है ना, क्या कह रहे हैं फिर से अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बादर पृथ्वी काई एक इंद्रिय जीव को ले स्वामी किसको ले रहे हैं? बादर पृथ्वी काई एक इंद्रिय जीव को ये स्वामी बना रहे हैं। आतप और त्रियंच गति सहित, आतप और त्रियंच गति सहित एक इंद्रिय का हो गया तथा क्योंकि बादर पृथ्वी काई एक इंद्रिय को अगर बांध रहा है तो आतप को बांध सकता है। अथवा तेज वायु काई को साधारण बिना अन्य एक इंद्रिय पर्याप्त जीव, इसको तीन को छोड़ करके अन्य एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव को उद्योत सहित त्रियंच गति सहित 26 प्रकृति स्थान को बांधते हैं। हम लोग ने 26 प्रकृति स्थान को बहुत बढ़िया से समझा था कि भाई उस वहां पर तो क्या दिखाया है चार्ट में, एक इंद्रिय को दिखा रहे हैं आतप पर उद्योत। आगे जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का वो तो आगे जाके 29-30 प्रकृति रूप बंध स्थान में आएगा। तो यहाँ एक इंद्री को भी उद्योत बंध सकता है, लेकिन क्या सबको बंधेगा? तो वही बता रहे हैं कि नहीं भाई, त्रियंच गति चल रही है, त्रियंच गति त्रियंच ही बांध रहे हैं। अभी अभी मनुष्य नहीं बांध रहा है, त्रियंच ही अगर बांध रहा है तो एक इंद्री की सबको बांध सकता है। आतप बांधेगा तो बादर पृथ्वी बांधेगा। और अगर उद्योत के साथ, उद्योत उसको जिस समय बंध रहा है तो कहते हैं उसमें ये तीन नहीं बंधेगी, तेज कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति नहीं बंधेगी, इसके साथ उद्योत का बंध नहीं होगा। अगर कोई एक इंद्री का बंध कर रहा है तो, क्योंकि एक इंद्री की बात चल रही, स्वामी की बात, त्रियंच की बात, त्रियंच की किसी भी त्रियंच की बात चल रही है। एक इंद्री को बांध रहा है तो पृथ्वी को जिस समय बांधेगा बादर पृथ्वी तो आतप बांध लेगा। भाई अगर कोई उद्योत बांध रहा है तो कहते हैं उस समय तेज कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति नहीं बांधेगा, बाकी सारा बांध लेगा जितना भी है सब। तो यहाँ पर चूंकि अभी 26 प्रकृति का स्थान है तो यहाँ पर विशेष करके एक इंद्री ले रहे हैं। यद्यपि उद्योत का बंध हम लोग जानते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी त्रियंच सबको होता है, लेकिन यहाँ पर 26 प्रकृति के स्थान में एक इंद्री को ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पर एक इंद्री की चर्चा चल रही। तो कहते कोई त्रियंच है अगर बादर पृथ्वी का ही बांध रहा है तो आतप के साथ बांध लेगा। भाई 26 प्रकृति रूप स्थान किनको बांधता, कौन बांधता है? तो अभी चूंकि त्रियंच गति चल रही तो त्रियंच गति के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई भी त्रियंच एक इंद्रिय बादर पृथ्वी बांध रहा है तो आतप को बांध लेगा। अगर कोई भी त्रियंच उद्योत बांध रहा है तो वायु कायिक, अग्नि कायिक, साधारण वनस्पति को छोड़ करके कोई भी एक इंद्रिय बांध लेगा। आया समझ में? आया कि नहीं? आप लोग, हमको तो यही नहीं समझ में आता कि समझ में आया, क्योंकि उत्तर कोई देते नहीं है, हैंड कोई करते नहीं, पता ही नहीं चलता आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि समझ आ गया, समझ गया, आ गया मुझे। मतलब मैं भी बताना चाह रही हूँ कि एक इंद्रिय जीव अगर मानता है, अगर पृथ्वी का एक बांधेगा तो वो तो आतप को बांधेगा, लेकिन एक जीव तेज कायिक और वायु कायिक और साधारण के बिना जो एक इंद्रिय जीव है वो उद्योत को बांधेंगे। इन तीनों को उद्योत नहीं बनता। एक इंद्रिय नहीं बांधेंगे, फिर वही गलती कर रहे हैं। एक इंद्रिय के साथ कोई 26 प्रकृति रूप स्थान कौन बांध रहा है? पहली बात ये, यहाँ पर त्रियंच गति चल रही इसलिए त्रियंच की बात कर रहे हैं। तो कोई भी त्रियंच बांधेगा, आतप के साथ कौन बांधेगा? जो एक इंद्रिय बादर पर्याप्त बांध रहा है। उद्योत के साथ कौन बांधेगा? क्या क्या तो ऐसा 2 मिनट आप लोग आपस में चर्चा कर लें, 2 मिनट, थोड़ा ब्लड टेस्ट के लिए आया।
उद्योग तो मैं तेज बोलूं? कायिक और साधारण वनस्पति वाले नहीं बांधेंगे। नहीं, तिर्यंच गति का कोई भी जीव है, अगर एक केंद्रीय बादल पर्याप्त मात्रा पृथ्वी कायिक तो आतप के समेत बांध सकता है, और जल कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति को छोड़कर अगर वो बांध रहा है एक केंद्रीय, तो इन तीन में नहीं जाएगा। उद्योग सहित एक केंद्रीय पर्याप्त में जा सकता है, इन तीन को छोड़ के, कि वो जल कायिक में नहीं जाएगा, अग्नि कायिक नहीं, और साधारण वनस्पति नहीं, तो ये दोनों ही तो बात सब हो रही है ठीक है बादर क्या? की, है ना। एक केंद्रीय बादर की बात हो रही है कि कोई भी पंचेंद्रीय तक का, संज्ञा पंचेंद्रीय तक का तिर्यंच भी जा रहा है तो बादर से ही जा रहा है। हाँ, तो वो बादर से जा रहे हैं तो खाली पृथ्वी काई का बंद कर रहे हैं, तो आतप का कर रहे हैं, ठीक हाँ, है। और ये लेकिन तो बोली मतलब मैं। जब इसका फिर ये जो फिर तीन मतलब जो बंद नहीं कर रहा है, ये तेजो कायिक, वायु कायिक और हाँ, साधारण वनस्पति का, साधारण वनस्पति। तो वो भी तो एक केंद्रीय बादर का ही वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर आतप को अलग से लिया, उद्योग को अलग से लिया, उसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब आतप तो सिर्फ पृथ्वी कायिक में आता है। पृथ्वी कायिक आतप को बनती है ना। सिर्फ पृथ्वी कायिक में है ना आतप तो। हाँ, पृथ्वी कायिक को बनती आतप है। का करना उद्योग अलग किया नहीं है। तो आप ये बताओ मुझे, जब साधारण वनस्पति और वो लिए तो इसका मतलब वो भी बांध सकता है, बादर एक केंद्रीय जो है वो भी पृथ्वी कायिक को बांध सकता है उद्योग के साथ, हाँ, है ना। हाँ, 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 और ये हाँ, आतप के तिर्यंच साथ गति बांधेगा। में। हाँ, दोनों हाँ, दोनों बांध सकते हैं, मतलब दोनों प्रकृति का बंध है ना। हाँ, यही। नहीं तो पृथ्वी कायिक तिर्यंच उद्योग तो बांध गति की सकता है। मार्गणा तिर्यंच गति है। एक मिनट हाँ, पृथ्वी कायिक उद्योग को थोड़ी बांध सकेगा। पृथ्वी क्यों नहीं कायिक तो बांध सकेगा? अगर मान लो तीन को ही टाला है उद्योग में, इसमें हाँ, कि हाँ साधारण वनस्पति और तेजो कायिक, वायु कायिक, तो दैट मीन्स वो भी बन जाएगा। ये बस साइलेंट है, ये वर्ड आया नहीं है इसमें सेंटेंस, है इसका ना। तो ये होना नहीं चाहिए। तो फिर वो तो आतप और उद्योग दोनों को, मतलब कोई सी भी बांध सकता है, आतप भी बांध सकता है। अगर पृथ्वी कायिक ही बन रहा है तब तो आतप ही हाँ, बांधेगा, लेकिन अगर हाँ, और दूसरा कुछ बन रहा है तो वो बांध उद्योग भी सकते बांध हैं या सकता है। बांधते हैं? बांधेंगे जरूरी नहीं है, बांधना तो पूरा ही जरूरी, कोई बांध भी देंगे चीज तो पूरी। दोनों में से एक ही। हाँ, हाँ, बांधेंगे तो दोनों में बांध से एक ही। सकते हैं दोनों में या से एक भी बांधते ही है? कंपल्सरी नहीं है। बांधेंगे तो बांधेंगे, नहीं भी बांध सकते। हाँ, हाँ, नहीं है ना कोई कि भी जल बांधते जल हैं की लिखा है चीज। ना, ललिता जी ने बोला ना, तो बांधते हैं लिखा तो बांधते हैं, बांध सकते हैं नहीं कर हाँ, सकते आप। बांधते हैं बोले है ना वो, तो नहीं, अभी मतलब बांधते पूछना ही ललिता हैं। दीदी ने ये बात कल की बात हाँ, बताई भी है। नहीं, नहीं, उद्योग है। सही उद्योग बोल को रहे बांध भी कुसुम्बा भी सकते हैं, सही नहीं बोल भी रहे बांध नहीं भी सकते बांध हैं। नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं, उद्योग को सकते हैं, अपन नहीं लगा सकते नहीं, बांधते ही हैं। नहीं, कुसुम्बा भी सही बोल रही, कल ऐसे ही कहा था। उन्होंने तो कहा था ठीक है, बांध फिर भी से आप सकते पूछ हैं, लेंगे नहीं अब। भी। कल लेकिन फिर मुझे कहा था उन्होंने परसों की, कल बांध सकते नहीं होगा, जब सकते हाँ, लिखते नहीं तो हाँ, आचार्य। हाँ, सही और बात। अभी आप मंजू भाई पृथ्वी का है, जल का भी साथ क्यों बोले? नहीं, मैंने तेज का है, कहा वायु का मैं है और तो जल जल का है। का एक वायु, हाँ, जल का एक और बात, नहीं अग्नि तेज का का है। एक और वायु आप का जल का ही एक, बोल गए और थे जल इसलिए बोल बोल दी क्या? ओहो, भूल से। तीनों बोले थे नहीं, आप, नहीं, जल का है, तेज का है, हाँ, वायु का है, तीनों बोले थे तो गलत हो जाता है फिर समझ हाँ, में। हाँ, हाँ, वो भूल से निकल गया, सही बोल रहे हो, जल कायिक की जगह भूल क्या से था निकल फिर? गया। एक दो तेज फिर का से एक, पूछ। वायु का एक और साधारण वनस्पति। हाँ, साधारण वनस्पति। हाँ, हाँ, भूल से निकल गया जल। हाँ, दोनों चीज बांधने वाले, आतप और उद्योग वाला जो बांधने वाला है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब पंचेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। बादर, पृथ्वी का एकेंद्रिय जीव, हाँ, और दूसरे वाले में ये तो बांध रहा है, बंधक आतप नहीं का है बंध है। ये। वो आतप सहित बांध रहा है, हाँ, तिर्यंच गति कोई से। भी जीव, तिर्यंच गति का कोई भी। दूसरा वाला जो है वो क्या, किसके लिए? एकेंद्रिय बादर पर्याप्त जीव। ये भी पर्याप्त है, वो भी पर्याप्त है, दोनों ही पर्याप्त है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आतप का बंद तो खाली पृथ्वी कायिक ही करेगा, इसलिए उसको एक अलग सेंटेंस बना दिया। और उद्योग का बंद करने के लिए ये 3 प्रकृतियों को छोड़ के वो 2 को करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ये 3 जीव समूह को, जीव वो समास खाली को छोड़ पृथ्वी के का 3। एकेंद्रिय जीव के लिए आया आतप वाला, और ये हाँ, सभी एकेंद्रिय के लिए आया, इनको छोड़कर। समझने वाली बात तो वही ना कि पृथ्वी कायिक भी उद्योग बांध सकता है, जैसा कि इससे लग रहा है। हाँ, आतप तो उद्योग में ये हम आता। पूछ लेंगे ना भाभी से कि भाई क्लियर कर लेंगे कि पृथ्वी कायिक भी उद्योग बांध सकता है क्या। और ये पृथ्वी कायिक नहीं बोला गया। हाँ, नहीं, इसमें केवल 3 को ही तो दिया जो उन्होंने। जा रहा है, जो कायिक, जा रहा है पृथ्वी और का एक दूसरी बल बात में। जैसे ना ये कुसुम जी कह रही है कि बांधेगा ही बांधेगा, या बांध भी सकता है नहीं भी,
मुझे तो ऐसा याद पड़ रहा है कि बांध भी सकता है, नहीं भी जरूरी नहीं हाँ, कि दीदी ने नहीं, परसों अरे, जब अपन को ये हाँ। समझा रहे थे तब तो ऐसा ही बोले कि जरूरी नहीं कि वो बांधेगा ही, बांधेगा अगर ना। बांधेगा पर तो कल उद्योग का कहा बांधेगा। था बांधते हैं मतलब बांधेगा ही, कल तो मतलब ऐसे इसका कहा मतलब था। तिर्यंच तो बांधते ही बांधते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, चलिए 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 चलिए। भाभी से पूछेंगे। दीदी बांधते हैं का क्या लेंगे अपन? दो, हाँ, दो शंका हो गई भाभी, क्या दो शंका शंका हो हो गई। गई? दो कहाँ शंका में हुई? एक शंका तो ये हो गई कि ये पृथ्वी का एक जो है वो आतप उद्योग को भी बांधता, मतलब आतप उद्योग दोनों बांध सकता है क्या? और एक ये शंका हो गई कि वो कह रहे हैं कि बांधता ही है, लेकिन हमें याद है कि आप कहते हैं कि बांध सकता है, बांध बांधता सकता है ही नहीं भी। है, बांधता ही है। हमको एक बात बताइए, बांधता ही है तो फिर 30 प्रकृति का स्थान आना चाहिए था, 29 का नहीं आना चाहिए हाँ, था। यही हम कहते हैं कि नहीं जब एक मिनट बीच में नहीं बोलिए प्लीज। अच्छा, अच्छा। एक आंसर सही नहीं देते हैं, मैं बोलती हूँ तो बीच में बोलते हैं। मेरी बात को सही कर आप, हाँ हाँ हाँ, मेरी बात को क्या सही ठहराने लग जाते हैं आप लोग। हमको ये बताइए फिर 29 प्रकृति रूप स्थान क्यों बनता? इसका मतलब तो सबको बनना चाहिए था, है ना। 29 प्रकृति का स्थान अलग बता रहे हैं, 30 का अलग बता, कोई बांध रहा कोई नहीं बांध रहा। बंध सकता मतलब कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है। बंध सकता का मतलब इतना ही है, क्योंकि पुण्य प्रकृति है, परिणाम चाहिए वैसे। तो 29 पर तर्क लगाना सीखिए ना कि ऐसा कैसे निकल रहा है। क्योंकि अगर खाली उद्योग वाला बनता ही, आतप वाला या उद्योग वाला, तो फिर 29 प्रकृति रूप स्थान बनता ही नहीं, सीधे 30 प्रकृति रूप स्थान बनता। ऐसा नहीं होता। 25 प्रकृति रूप स्थान क्यों बनता? फिर 25 और 26 की बात चल रही, सॉरी, फिर 25 की बात नहीं होती ना। एक इंद्रिय पर्याप्त में 26 की ही बात होनी चाहिए, 25 की बात नहीं होनी चाहिए एक इंद्रिय पर्याप्त के। भाई एक इंद्रिय पर्याप्त का अगर कोई बंद कर रहा है, एक इंद्रिय वाला नहीं, आप लोग का मैं थोड़ी थोड़ी आवाज सुन रही थी, अभी भी बहुत ये है भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है भी, और थोड़ा आप लोग को ज्यादा हो भी रहा है। आप लोग की मेहनत की कमी से हो रहा है या मुझे समझाना नहीं आ रहा, जो भी कारण हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोग को ज्यादा ही हो रहा, थोड़ा है भी कंफ्यूजिंग। यहाँ पर एक इंद्रिय बांधता है नहीं है, एक इंद्रिय का कोई अगर बंद कर रहा है तो पर्याप्त का बंद कर रहा है, तो 25 प्रकृति का बंद कर रहा है, कोई 26 का कर रहा है, बादल पृथ्वी का कर रहा है, आतप के साथ कर रहा है, 26 का कर रहा है, कोई उद्योग के साथ कर रहा है, 26 का कर रहा है, कोई आतप पर उद्योग नहीं कर रहा। एक इंद्रिय बादल पर्याप्त पृथ्वी बंद तो रहा है, लेकिन आतप का बंद नहीं कर रहा, तो उसको 25 का हो रहा है। आया समझ में? नहीं तो 25 का स्थान दीदी क्यों? ये तो ऐसा, पर कल आपने कहा एक मिनट मंजू जी, एक मिनट, जब तक मैं बोलूं कोई नहीं बोलिए। नहीं तो 25 का स्थान नहीं आना चाहिए था ना? क्यों आएगा 25 का स्थान? जब बंधेगी ही तो 25 के स्थान क्यों आएगा? फिर सीधे 26 का स्थान आना चाहिए था। जैसे इन्होंने दिया कि एक इंद्रिय पर्याप्त 23 प्रकृति बांधता ही है, उतनी प्रकृति बंधेगी ही, तो वैसे ही क्या आता कि 26 कोई एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर रहा है, बादल पृथ्वी का बन रहा, तो वो 26 बांधेगा ही, ऐसा आता। ऐसा नहीं आया है, कोई 25 का बंद कर रहा है, कोई 26 का कर रहा है, कोई उद्योग के साथ 26 का कर रहा है। समझ में आई बात? तरकना समझ में आई? 25 का स्थान फिर नहीं बनता। अगर 26 ही सबको बनती तो 26 का ही बनता, 25 का स्थान नहीं बनता। एक इंद्रिय पर्याप्त की बात कह रहे हैं। यानी जिस स्वामी की हम बात कर रहे हैं वही स्वामी 25 का भी कर सकता है या 26 का भी कर सकता है, या ऐसे कि उद्योग है तो या आतप है तो, जैसे अपन बोले भी बादल पृथ्वी का एक इंद्रिय को हम स्वामी बना के चल रहे हैं इसमें नहीं, स्वामी उसको नहीं बना रहे हैं, नहीं। एक इसमें आप दिए ना, बोले कि एक मिनट इनकी बात, त्रियंच को बना रहे हैं स्वामी, त्रियंच गति को। हाँ तिरंज गति है, ठीक है, तिरंज गति चल गति रही सहित है। है, तिरंज गति सहित है, इसमें हाँ, तिरंज गति का त्रियंच गति सहित नहीं, त्रियंच गति सहित तो बंधन हो रहा है। बांधने वाला भी त्रियंच गति में ही चल रहा है, हाँ त्रियंच ही तिरंज बांध गति में रहा चल है। रहा है वो चीज। तो लेकिन तिरंज गति में बादल पृथ्वी का एक इंद्र जीव की अपन बात कर रहे हैं कि या तो वो बादल है या फिर समझ लीजिए वो एक इंद्र बादल पर्याप्त है या अपर्याप्त, नहीं कहाँ चल रहे थे? 26 प्रकृति स्थान में चल रहे हैं ना अपन लोग। हाँ, बादल पृथ्वी का एक इंद्र जीव आतप या तेज वायु साधारण के बिना एक इंद्रिय बादल पर्याप्त जीव, तो ये एक इंद्रिय बादल पर्याप्त आया, ये वहां पृथ्वी का एक स्थान है। हाँ, और इस पर बाद में टाल दिया कि तेज काय को नहीं लेना, वायु काय को नहीं लेना और साधारण कारण को नहीं लेंगे, यदि उनको छोड़ करके, तो फिर एक इंद्रिय बादल पर्याप्त जीव
उद्योग सहित बांधेगा तो 26 प्रकृति स्थान हो जाएगा। हाँ 26 या प्रकृति आतप है या उद्योग है, लेकिन इधर बदल गया। इधर बादल पृथ्वी का एक केंद्रीय है और यहाँ खाली एक केंद्रीय बादल है। ना ना क्या बोल रहे नहीं, एक केंद्रीय बादल पर्याप्त जीव है जो उद्योग को बांध रहा है। ललिता जी मैं बोल रहा हूँ उद्योग सहित बंध रही है। एक उद्योग इंद्रिय फिर सहित। आपको कह रहे हैं एक इंद्रिय नहीं बंधन कर रहा। बंधन कोई भी तेज का एक जीव है, मान ली तेज का एक कोई जीव है ना, तो कौन सा पृथ्वी काई? का एक मिनट उसको समझिए। तेज का एक जीव है, वायु का एक जीव है, या साधारण वनस्पति है। अभी हमने क्या कहा कि वो आदर साधारण वनस्पति तो मोक्ष तक जा सकता है ना, तो कुछ भी बांध सकता, तो वो त्रियंच बन सकता है कि नहीं, पंचेंद्री बन सकता है कि नहीं, पृथ्वी का एक बन सकता है कि नहीं, कौन, वायु का एक, तेज का एक, अग्नि का एक बन सकता है कि नहीं। कोई भी हाँ। तरह की त्रियंच गति जितनी कल हम लोगों ने देखा था ना, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, दो हाँ। इंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त, दुनिया भर का भेद है। जितना भी भेद बना लीजिए त्रियंच गति में, तो आप लोग से पहला यह प्रश्न है कि कोई वायु का एक जीव है अथवा कोई तेज का एक जीव अथवा साधारण वनस्पति है, तो ये जितनी भी तरह के त्रियंच गति है सामान्य से सबको बांध सकता है कि नहीं, बांध सकता है। संगीत बांध पर्याप्त सकता तक है। बांध सकता है। अगर वो बादल पृथ्वी का एक बांध रहा है तो आतप को बांध सकता है कि नहीं, हाँ, बांध सकता बांध सकता है वो भी। है। हाँ। बादल पृथ्वी कायिक का कोई जो भी बंध कर सकता हो, नारकी करो, त्रियंच करो, मनुष्य करो, देव करो, कोई भी जो भी कर सकता है वो बादल आतप के साथ कर सकता है। आतप प्रकृति बंध सकती है उसको, है ना। कब बन सकती है, जब बादल एक इंद्रिय बांधेगा तब, इसके अलावा नहीं बनेगी। उसी तरह आचार्य यहाँ कह रहे उद्योत नाम कर्म है, अगर वो कोई तेज का एक वायु बन रहा है, वायु का एक जीव की वो बांध रहा है, अथवा त्रियंच गति में साधारण वनस्पति बंध रहा है, तो उसके साथ उद्योत नहीं बंधेगी। हाँ। उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। इसलिए जिस समय मान लीजिए मनुष्य सभी जगह जा सकता, मान लीजिए हम अभी तेज का एक जीव की क्या नाम है सो बांध रहे हैं, तेज का एक जीव की आयु बांध रहे हैं, तेज का एक जीव, तो उस समय अभी हमको उद्योत नहीं बंधेगा किसी हालत। अगर अभी मान लो दूसरे अंतर मुहूर्त में हम बादल पृथ्वी का एक बनने लगे तो हम आतप भी बांध सकते हैं, उद्योत भी बांध सकते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर चल रहा त्रियंच गति चल रही है, तो भाई त्रियंच गति में किसके साथ उद्योत बनता है, किसके साथ, तो आतप तो बादल पृथ्वी का एक साथ बंधेगा। बांधने वाला त्रियंच भी है, यहाँ पर सभी त्रियंच बांध सकते हैं, है ना। तेज कायिक वायु कायिक भी उद्योग को बांध सकते हैं। पृथ्वी कायिक बादल पृथ्वी कायिक का बंद कर रहा है, आतप का बंद कर रहा है वो भी, क्योंकि वो त्रियंच में सब जगह जा सकता है। देव में नहीं जाता, नारकी में नहीं जाता, मनुष्य में नहीं जाता। तेज कायिक वायु साधारण वनस्पति तो मनुष्य में भी जाता है। तो वहां पर तेज कायिक वायु कायिक जीव अगर किसी भी त्रियंच गति की किसी भी प्रकृति को बांध रहा है, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, दो इंद्रिय पर्याप्त की बात चल रही है, आतप उद्योग में पर्याप्त हम लोग लगाएंगे, तो वो उद्योग का बंद कर सकता है। तो रहा कि भाई कर सकता है करता है, जो आप लोग की अभी बहुत आवाज आ रही थी, कर सकता करता में यही है कि एक तो आप लोग को बार बार कहा जा रहा है कि पुण्य प्रकृति है तो वैसे परिणाम होना चाहिए, लेकिन हम कैसे समझें कि कर सकता है ऐसा होना चाहिए। अगर कर सकता नहीं रहता तो फिर 25 प्रकृति रूप स्थान कैसे बनता, इसका मतलब उसके बिना भी होता बात एक इंद्रिय पर्याप्त जीव। ऐसे भी एक इंद्रिय पर्याप्त जीव हैं जिनके सत्ता में आतप नाम कर्म नहीं है, नहीं तो 25 प्रकृति वाला स्थान नहीं बनता, 26 का ही बनता। समझ में तर्कना समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, तब याद रहेगा, नहीं तो कई दिन से चीज चल रही है हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं, क्योंकि 25 प्रकृति का स्थान ही नहीं बनता। इसलिए इसका मतलब है कि आतप बंध भी सकती, नहीं भी बन सकती है, लेकिन बंधेगी तो पृथ्वी बादल पृथ्वी कायिक के साथ बंधेगी। जैसे कहा जाता है कि जो 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में होती है, तो क्या पहला गुण स्थान वाला सभी 16 प्रकृति को बांधता ही है क्या, जो विच्छुति हो रही है? नहीं, जरूरी नहीं है, पर बंधेगी तो मिथ्यात्व प्रत्यय है, मिथ्यात्व से ही बंधेगी वो 16 प्रकृति, अन्यथा नहीं बंधेगी। उसी तरह आतप अगर कोई बांध रहा है, जो भी उसका स्वामी बांधने वाला जो भी बांध सकता है, तो बादल एक इंद्रिय पर्याप्त पृथ्वी बांधेगा तभी बंधेगी, और किसी के साथ नहीं बंधेगी। तो जो बादल पृथ्वी का एक बांध रहा है वो बांध ही लेगा क्या? नहीं, नहीं बांध, कोई जरूरी नहीं है। अगर बांध लेता तो 25 प्रकृति रूप स्थान नहीं बनता। एक 25 प्रकृति रूप स्थान कौन सा है? जिसमें आतप नहीं है,
इसका मतलब बिना आतप का भी नामकरण ए बादर एक इंद्रिय पर्याप्त के है। आया कि नहीं समझ में? अभी भी सबके चेहरे सपाटी हैं। आ गया दीदी, एकदम अच्छे से आ आ गया। गया। यही अपन दोनों मंजूर, अपन तो यही बोल रहे थे, सेम बात ही बोल हाँ। रहे थे। बोलने से नहीं होता ना, उसका कारण बताएंगे तब। बोलने से आज बहुत सारी चीजें हम बोल दे, आप लोग कोई मानेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे। नहीं, जो आप समझाए ना वो चीज की कि भाई हाँ बनता ही है, इस चीज पे बहस चढ़ गई थी, बोले नहीं बनता तो ही है, इसकी ऐसा तर्कना जरूरी देनी नहीं। पड़ेगी ना कविता जी। हाँ, तर्कना नहीं दिए थे 25 तर्कना, को। वही तो कह हाँ रहे हैं। ये तो बार बार रोज ये बात आ रही, तो आप बोल दी, तो इसमें क्या खास बात है? आपको तर्कना देनी पड़ेगी ना कि कैसे, ये कैसे। हाँ, वो तर्कना नहीं बोले हम लोग। तर्कना देंगे तभी तो। हम खाली आप लोग को पढ़ पढ़ के चलते जाए तो आप लोग की तर्कना देते हैं, तब तो आप कुछ समझ नहीं पाते हो, कुछ उत्तर नहीं दे पाते हो। अगर तर्कना नहीं दे तो और बिल्कुल ही बस खाली। तो उसके बाद तर्कना देनी पड़ेगी, कैसे, ये कैसे लगा, ये कैसे हो सकता है कि बादल पर पृथ्वी का कोई बांध रहा, पर्याप्त तो आतप नहीं बंधेगा। हम नहीं मानते, बंधेगा उसके साथ तो बनता है ना? आप कह सकते उसके साथ तो बनता, हम कैसे माने? तो भाई 25 प्रकृति रूप स्थान क्यों बनाया फिर? उसमें तो आतप नहीं है। इसका मतलब वो स्थान है, वो स्थान बंध रहा है, कोई जीव बांध रहा है वो स्थान। ठीक है, आया समझ में? ये वाला पढ़ करके और हम लोग वापस 495 नंबर की गाथा को लेंगे। मैंने भी कई वीडियो खंगाला, कल सारा दिन उसी में चला गया। बाबूजी का मैसेज आया था, उन दिनों उनका हाथ नहीं लग रहा था, तो बिना हाथ लगे तो इतना कठिन ग्रंथ जानते ही हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को भी दोहराया जाएगा, आप लोग की भी परीक्षा हो जाएगी लगे हाथ। अब परीक्षा है भी और परीक्षा हो भी जाएगी, तो इसको पूरा करके अपन थोड़ा सा उसको देखेंगे। अच्छा प्रकरण है 495 वाला, समझ तो आप समझ में आ गया। 25 प्रकृति रूप कोई भी एक इंद्रिय अगर बांध रहा, बादर पर्याप्त तो उद्योग आतप बांधेगा ही। ये जरूरी नहीं हम कैसे कहें, तो हम ऐसे कहें कि 25 प्रकृति रूप स्थान भी एक इंद्रिय के साथ बंध रहा है, उसमें आतप नहीं है। इसका मतलब आतप बंध भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुण्य प्रकृति है, विशेष परिणामों से बनती है। सारी तर्कना तो हम रोज दे रहे हैं आप लोग से, है ना? सारी तर्कना रोज बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज तो अपने क्लास में बीना जी आई हैं। इसे 26 प्रकृति इसलिए बनी आतप पर उद्योग के कारण। प्रणाम प्रणाम आपने ललिता उसमें दीदी। बताया था कि 25 प्रकृति के साथ में 26 कब बनेगी? जब आतप और उद्योग। इसलिए 25 में आतप उद्योग कोई नहीं है। 25 का बंद कर रहा है, एक इंद्रिय का बंद कर रहा, 25 प्रकृति का कर रहा है। हाँ। अगले क्षण उसके परिणाम बहुत अच्छे हो गए, आतप का बंद कर लिया, उद्योग का बंद कर लिया। तो वही जीव 25 का कर रहा था, 26 का करने 26 लगा। का। ठीक। नहीं भी करे। ललिता दीदी प्रणाम। मैं यहाँ पे हाँ। कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ, हाँ बोलिए। ना, ये जो लिखा है ना, बादर पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव, यहाँ जीव नहीं लिखकर एकेंद्रीय सहित होना चाहिए था। तब क्या कि कंफ्यूजन होता ही नहीं बिल्कुल भी। ये चीज यहाँ जीव लिखने से लगता है कि ये एकेंद्रीय जीव ही बांध रहा है। नहीं, एकेंद्रीय आगे सहित अगर होता तो यहाँ फिर ये बात नहीं आती कि वो एकेंद्रीय जीव ही बांध रहा है। वो सहित भी आ रहा है, तब भी नीचे वहां पर है ना, आगे जाके वो क्या कर रहे हैं? बादर पृथ्वी काय एकेंद्रीय जीव आतप और त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु काई की असाधारण बिना अन्य एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव। आ गया ना? यहाँ जो बादर पर्याप्त जीव बांधते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल ही रहा है ना कि एकेंद्रीय जीव ही बांधते हैं। जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है। इसलिए हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि त्रियंच गति की बात चल रही है ना। एक इंद्रिय से शुरू, त्रियंच गति की बात चल रही है। बाकी लोग म्यूट कर लेंगे ना। कोई चीज, किसी का 2 चीज चालू है, इसीलिए ऐसा आवाज आ रहा है। इसलिए कुछ आवाज आ रही। जैसे दीदी ऊपर लिखा है ना, मैं ऊपर वाली लाइन बता रही हूँ, 23 प्रकृति का जहाँ लिखा है, वहां लिखा है कि स्थावर बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय या स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय सहित। वहां जो सहित लिखा है ना, कहाँ पर 23 प्रकृति वाला स्थान जहाँ लिखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि यहाँ भी अगर सहित लिखा होता ना, तब ये कंफ्यूजन नहीं होता। लिखा है ना, देखिए, तथा एक इंद्रिय बादर पर्याप्त सहित जीव लिखा ना भैया दीदी यहाँ पे। हाँ, तो उसी
मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव भी बांधता है, केवल उसी को ये ऊपर देखिए, ऊपर उन्होंने लिख दिया, पहले कहा गया त्रियंच गति आदि के 6 स्थान हैं, उनमें स्थावर बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय या स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय सहित 23 प्रकृति स्थान को बांधते हैं। किसके सहित बांधते हैं? तो इसके सहित बांधते हैं। हाँ, तथा एक इंद्रिय बादर पर्याप्त सहित या एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त सहित अथवा त्रस अपर्याप्त 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रियंच गति सहित अथवा त्रस अपर्याप्त मनुष्य गति सहित 25 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। बादर पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव, यहाँ पर ये फिर से ऐसा क्यों ले लिए कि यहाँ हम ये नहीं समझ ले कि बादर एक इंद्रिय नहीं बांध रहा है, वो भी बादर एक इंद्रिय कोई पर्याप्त जीव है और वो वापस बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव का बंधन कर रहा है, तो वो आतप नाम कर्म बांध सकता है। हम कहीं ये नहीं निकालने कि वो जीव नहीं बांध सकता है, इसलिए यहाँ पर उसको स्वामी बना के फिर से बता रहे हैं। बादर एक इंद्रिय जीव आतप त्रियंच गति सहित अथवा तेज वायु का एक साधारण बिना अन्य एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव उद्योत व त्रियंच गति सहित 26 प्रकृति का स्थान को बांधते हैं। एक इंद्रिय बादर पर्याप्त जीव, 3 को छोड़ के तेज का एक वायु का एक साधारण काय के साथ उद्योत का बंध नहीं होता है। त्रस पर्याप्त, यहाँ पर खाली एक इंद्रिय को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 26 वाला स्थान एक इंद्रिय के साथ आता है, पर एक इंद्रिय के सहित ही बंधेगा, इसीलिए लिया है। एक नहीं इंद्रिय इंद्रिय ही बांधता है, सहित नहीं बनता है, एक इंद्रिय सहित नहीं बनता है। वो स्थान एक इंद्रिय का, इसलिए एक इंद्रिय लिया गया है, वो स्थान ही एक इंद्रिय का है। त्रस पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव नरक गति सहित या देव गति सहित 28 प्रकृति रूप स्थान का बंध करते हैं। कौन करेगा? त्रस पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव लिखे हैं तो इसमें कौन आ जाएगा? मनुष्य और त्रियंच दोनों आ गए। मनुष्य तो होते ही पंचेंद्रिय लगाने का कारण केवल त्रियंच गति के चलते आया है। 28 प्रकृति रूप स्थान का बंद करते हैं। त्रस पर्याप्त पंचेंद्रिय तिरंज की बात आ गई खाली। हाँ, पंचेंद्रिय तिरंज की बात आ गई ना, त्रियंच की चल रही थी ना, तो त्रियंच का हाँ, तिरंज की बात आ गई। रस पर्याप्त 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव त्रियंच गति सहित अथवा मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति रूप स्थान का बंद करते हैं। कौन बंद कर रहा है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव त्रियंच गति के सहित भी कर रहा है और मनुष्य गति के साथ भी कर रहा है। 29 प्रकृति का बंद कर रहा है। इसमें क्या मिल गया? 29 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति आएगी? 23 में कौन कौन सी जुड़ेगी? 23 प्रकृति में 6 प्रकृति कौन कौन सी है? सैनन जुड़ जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा, श्वासोच्छ्वास, वर्गात और स्वर्विक व्यायोगति हो गई क्या? 6 मैंने ध्यान नहीं दिया। सैनन रह गया। मैंने सैनन वो बोला नहीं क्या? एक सहनन भी होगा। सैनन, अंगोपांग, परगात और उच्छ्वास और फिर स्वर्विक व्यायोगति। बहुत सुंदर। तो ये 6 प्रकृति उसमें जुड़ जाएगी। कोई 2 इंद्रिय अगर बांध रहा है 29 प्रकृति का स्थान, तो कोई भी त्रियंच भी बन सकता है और मनुष्य गति के साथ भी मनुष्य गति बांध रहा है, तब भी पहले गुण स्थान में कोई जीव है ना, 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव का तो पहला ही गुण स्थान होता है। पहले गुण स्थान में वो क्या कर रहा है? 2 ही गति बांध रहा है। मनुष्य चूंकि मिथ्यात्व के साथ है, तो या तो मनुष्य गति बांध रहा है या त्रियंच गति बांध रहा है। तो बांधते हुए क्या बांधेगा? वो 29 प्रकृति को बांध सकता है। त्रस बादर पर्याप्त 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय जीव त्रियंच गति व उद्योत सहित 30 प्रकृति स्थान को बांधते हैं। यहाँ क्या आया? त्रस बादर पर्याप्त तो लगाएगा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव त्रियंच गति और उद्योत के साथ। यहाँ बांधने वाला स्वामी कौन है? तो ऐसा यहाँ पर निकल नहीं रहा कि कौन है। हम इतना ही केवल लगा सकते कि 6 स्थान ये बता रहे हैं और क्या ऊपर गाथा में दिया कि त्रियंच गति सहित 6 स्थान, तो ये त्रियंच गति का ही अभी वर्णन चल रहा है। मनुष्य का आगे बताएंगे। तो कहते हैं कोई त्रियंच है, त्रस बादर पर्याप्त बांध रहा है, 2 इंद्रिय बांध रहा है, तो वो
उद्योत बांध सकता है, 29 में 30 हो जाएगी। कोई 3 इंद्री बांध रहा तो भी 30 का हो जाएगा, कोई 4 इंद्री का बांध रहा तो भी 30 हो जाएगा। हम लोगों ने समझा था कि सबको उद्योत नाम कर्म का उदय है, पंच इंद्री को भी उद्योत नाम कर्म का उदय हमने समझा था। तो वहां पर उसके साथ वो 30 प्रकृति का। अभी ये स्वामी कौन चल रहा है? त्रियंच गति। यहाँ गति मार्गणा चल रही है, मार्गणा ध्यान हमेशा रखेगा। गति मार्गणा में त्रियंच गति मार्गणा चल रही है। इस प्रकार ये 6 स्थान है। अब यहाँ पर खत्म हो गया त्रियंच गति का। तथैव लब्ध पर्याप्त त्रियंच जीव 28 प्रकृति स्थान के बिना 5 ही स्थानों का बंद करते हैं। क्योंकि सामान्य से त्रियंच है तो हमने देखा था कि 28 प्रकृति रूप बंद का भी स्थान का बंद कर रहे हैं। पंचेंद्री त्रियंच करते हैं ना, 28 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। देवगति वाला भी असंगी भी कर सकते हैं, हमने देखा था, है ना। आचार्य बताए थे कि असंगी त्रियंच पहले नरक में जा सकता है और देवों में कहाँ तक जा सकता है? भुवनत्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग तक। दूसरे स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक। नहीं, दूसरे स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक। तिर्यंस तो जा सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंश तो 16वें त्रियंश तो जा सकता है, वो जीव एक इंद्रिय बन सकता है। एक मिनट, आप लोग कुछ और भी काम कर रहे हैं क्या क्लास के अलावा? नहीं, बिल्कुल सही। तो हाँ। फिर इतना उत्तर गलत कैसे आया? और सबका कैसे आया गलत? इतना गलत कैसे आया? भयंकर असंगी गलत। का ही तो पूछा आपने, असंगी। हाँ, तो असंगी दूसरे स्वर्ग जाता है। एक पहले स्वर्ग भवंत्रिक में ही। आप तो बीना जी भवंत्रिक। मत ही बीच में बोला करिए। आपका तो मतलब कहाँ से एक स्वर्ग का कथन कहीं आता ही नहीं है। कल गाथा, मूल गाथा ये कल ही आई है। और क्यों यहाँ क्यों भी बताया गया? तर्कणा भी बताई गई, तत्वार सूत्र का सूत्र भी बताया गया आप लोगों को। इतना भूलेंगे? असंगी त्रियंच कहाँ तक जा सकता है? बोलिए, आप इशारा कर रहे मंजू जी। दिल्ली भवन तीर्थ तक जा सकता है, भवन तीर्थ तक जा सकता है। भवंतर। हाँ, चलो कोई सही उत्तर दिया तो ये तो लोग समझेंगे कि हमने बताया है कल। इतना गलत उत्तर दोगे आप लोग? सुधरे भी, त्रिशला जी सुधरे भी, दिख गया होगा कुछ तो भवंत्रिक बोल गई। तो देव अभी मैंने इतना तक आप लोगों को याद दिलाया कि कल मैंने तत्वार सूत्र के सूत्र पढ़े थे। दीदी ये बोलते तो याद आ गया था। हाँ, तदष्ट भागो पर वो फिर तो दीदी बोलते तो याद आ गया, लेकिन पहले ऐसे लगा दूसरे स्वर्ग तक, क्योंकि नरक में जा रहा है ना, पहले नरक में, तो वो वैसे लगा लिया उसको। अभी वही तो कमी है। कैसे काम चलेगा बोलिए तो? इतना तर्कना, इतना सब जगह से परोसते हैं। किसी आचार्य की वाणी सुने रहते हैं वो बताते हैं, किसी भैया की सुने रहते हैं वो बताते हैं, सारा इकट्ठा कर करके समझाते रहते हैं। ऐसे उत्तर देंगे तो कैसे मेरा मन लगेगा? बोलो आप लोग। फिर संगी असंगी में अंतर ही क्या रह गया? कोई उसको 12वें स्वर्ग पहुंचा दिए, कोई 16वें स्वर्ग पहुंचा दिए। मनुष्य तो बेकार है। हमारा तो दूसरे स्वर्ग तक जाने का ठिकाना नहीं, और असंगी त्रियंश 16वें स्वर्ग पहुंच गया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि वो लब्ध पर्याप्त त्रियंश जीव है, वो 28 प्रकृति का बंध नहीं करता, 5 ही स्थान का बंध करता है। मनुष्य गति में सर्व स्थानों को बांधते हैं। क्यों नहीं जाता है ज्योतिष देव में? मंजू जी दिल्ली, मंजू जी दिल्ली, जो सही उत्तर दिया उसी को देने दीजिए। तो सब पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। ज्योतिषी देवों की 8वां भाग पल्ले का 8वां भाग उनकी क्या कहते हैं उसको, आयु और उनकी असंख्यात भाग है एक इंद्रिय जीव की। हाँ? पल्ले के असंख्यातवां भाग है एक इंद्रिय जीव की आयु, इसीलिए बहुत फर्क है, मतलब उनकी ज्यादा है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? एक केंद्रीय जीव की, एक इंद्रिय किसको बना रहे हो आप? लब्ध पर्याप्तक की, सॉरी, लब्ध पर्याप्तक आया ना इसमें, लब्ध पर्याप्तक त्रियंश जीव आया ना इसमें। हाँ है वो तो उनकी लब्ध पर्याप्तक जीव तो अलग है। लब्ध पर्याप्तक जीव तो 28 प्रकृति का बंध ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लब्ध पर्याप्तक जीव तो 28 प्रकृति का बंध ही नहीं करते हैं।
तो फिर अभी क्या आता है मतलब लब्ध पर्याप्त जीव। हम असंगी की बात कर रहे थे कि असंगी पंचेंद्रीय जीव, असंगी पंचेंद्रीय जीव कहाँ तक जाता है? तो कोई ने कहा 2 स्वर्ग, कोई ने कहा 12 स्वर्ग, कोई ने कहा 16 स्वर्ग, किसी ने कहा भवंतरिक, आपने कहा 2 में जा सकता है। तो 2 में, तीनों में क्यों नहीं जा सकता है? मैं कोशिश करूंगी आयु कम ललिता जी, आयु बहुत कम कोई हो। समय नहीं है, कोशिश करने के लिए कोई समय नहीं, नहीं। मैं कोई बता- इस घर में पढ़ के आना नहीं है, कोशिश मैं बताती हूँ भाभी, करना। दीदी मैं ज्योतिष बताती हूँ। पल्ले का 8वां भाग है जगन्य, इसलिए उनकी आयु कम है। किसकी आयु कम है जयश्री जी? लब्ध पर्याप्तक की। फिर लब्ध पर्याप्तक कहाँ से आ गया? जो ज्योतिष देवों की, ज्योतिष देवों की भवनवासी निरंतर देवों की कम है, ज्योतिषों की ज्यादा है। हाँ, इसलिए नहीं बांधता वो, ज्योतिष की ज्यादा है, भवंतर कम है। कौन नहीं कमल्य बांधता? असंख्या तो अभागा उनका असंगी जीव, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उसकी आयु कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। और भवनवासी और यंत्रों की पल्ले के असंख्यात भाग मात्र आयु है, इसलिए वो उनमें जा सकता है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए मंजू जी, ये सेंटेंस बोली कि उसकी आयु कम है, किसकी? लब्ध असंगी पंचेंद्रिय की। आप लोग समझ गए ना? इससे अर्थ निकल गया ना? नहीं समझ आया। नहीं निकला, नहीं निकला। 1 मिनट। असंगी पंचेंद्रिय की आयु कम है, उन्होंने ये सेंटेंस कहा। ये गलत है, ये गलत है मैं भी इसी तरह से वाचना करूं? जी। नहीं, ये ज्योतिष नहीं, देवों की आयु कम है, ज्योतिष देवों की आयु कम है। ज्यादा है, नहीं, ज्योतिषी की ज्यादा है। ज्यादा है, उन दोनों की भवंतर की कम है, इसलिए बांधते हैं। ये समझ तो आगे, हमने बोलना आता है हम लोग को, मेरे को तो। क्यों? पंचेंद्रिय पल्ले का असंगी असंख्यात नारकी, नारकी में भी जा सकते हैं, नारकी में पहले नरक में जा सकते हैं। आज दोहरा देते हैं बढ़िया से हम पुनः। आप लोग को ना तो वीडियो सुनो, और ही कोई सुनते हैं लगता है वीडियो, और ही कोई लिखते हैं, ऐसा लग रहा मुझे आप लोग के जवाब से। वीडियो बनाना ही खाली और लोगों के लिए लगता वीडियो बन रहा है। तो असंगी पंचेंद्रिय जीव नरक में भी जा सकता है, लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता। और असंगी पंचेंद्रिय जीव देवों में भी जा सकता है, परंतु भवंतरिक में 2 देवों में जाता है, भवनवासी और व्यंतरवासी में। ज्योतिषवासी में नहीं जाता। कहा गया था कि ऐसा नहीं समझे कि बहुत चमकीले हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, है ना, सबको चंद्रमा उगता है बड़ा प्रिय लगता है, ऐसा नहीं है। उनकी जघन्य आयु भी अपरा, है ना, तदष्ट भागो परा, परा अपरा निकलेगा वहां से। उनकी जघन्य आयु भी पल्ले बटे 8 है, पल्ले का 8वां भाग है। और इनकी आयु कितनी बनती? अधिक से अधिक पल्ले बटे असंख्यात। तो वहां आयु क्या है? जघन्य आयु। वहां इसकी जघन्य आयु है पल्ले बटे 8, उन दोनों की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। हम आपको कल ये भी बताए थे, क्योंकि 10,000 वर्ष, ये तो असंख्यात वर्ष आ रहा है। पल्ले को असंख्यात से भाग देंगे तो भी असंख्यात ही आएगा, लेकिन पल्ले बटे 8 से बहुत छोटा आएगा। तो ये उतनी बड़ी आयु नहीं बांध सकते नहीं। आप कहते हैं उनकी आयु कम, उनकी आयु की बात नहीं चल रही है, ये बांध नहीं सकते मंजू जी इतनी आयु, इसलिए 2 प्रकार के देवों में जा सकते। बोलना आया नहीं, समझ में तो आ अब गया था। सीखोगे यार, अब बूढ़े भी हो गए, अब 10-20 वर्ष में ऊपर भी चले जाएंगे, स्वर्ग में भी चले जाएंगे, तब फिर कहाँ बोलना सीखेंगे? बोलिए, कब बोलना सीखेंगे? इसको पूरा करके बाबूजी हैं क्या, तब तो हम लेंगे 495 नंबर गाथा, नहीं तो नहीं लेंगे। दिख तो नहीं रहे हमको। है दीदी, है क्या? अच्छा, हाँ हाँ। चलिए, तो अब आगे अपने लोग चलते हैं। तो जो हम लोग अभी चर्चा की वो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच की किए हैं। लब्ध पर्याप्तक में क्या रखा है? जो बेचारा बांधेगा उसकी आयु को लिए। लब्ध पर्याप्तक जीव, त्रियंच जीव 28 प्रकृति स्थान के बिना, फिर भी है ना 5 स्थान को बांध रहा है। मनुष्य पर्याप्त को बांध रहा है त्रियंच, और बाकी स्थान वहां तक जा रहा है। ये लोग 23, 25, 26, 28, 29 तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। तो और भी ये स्थान बांध सकता है लब्ध पर्याप्तक भी, क्योंकि हम लोग जान रखे हैं कि लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध करके कोई उसी भाव में 3 पल्ले की आयु बांध लेता है। मनुष्य त्रियंच जाते हैं भोग भूमि में, एक त्रियंच है, पंचेंद्रिय संगी है, लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध लिया, और
अपकर्ष काल पड़ा, उसने उत्कर्षण करके क्या कर लिया, 3 पल्ले की आयु कर लिया, अथवा 3 पल्ले की आयु बांधी थी। अपकर्षण प्रति समय होता है, मरने के पहले तक उसने इतना अपकर्षण कर लिया। क्यों कर लिया, किस कारण से हो गया अपकर्षण? मंजू जी, किस कारण से हो गया अपकर्षण? 3 पल्ले की आयु बांधी थी किसी पंचेंद्रिय त्रियंच ने, अब वो लब्ध पर्याप्तक बन रहा है। विशुद्धि संक्लेश परिणाम से। संक्लेश परिणाम रखा, संक्लेश परिणाम संक्लेश से। परिणाम रखा। और चूंकि अपकर्षण के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अब जैसे राजा श्रेणी 7वें नरक की आयु बांधे थे, अगर अपकर्ष काल में कम करते तो कितने अपकर्ष काल, 8 ही अपकर्ष काल में थोड़ी सारी कम हो जाती। इसलिए अपकर्षण प्रति समय हो सकता है, तो अपकर्ष करके वो जीव जो 3 पल्ले की आयु बांधा था, लब्ध पर्याप्तक की कर लेता है। लब्ध पर्याप्तक की जो आयु बांधता है, वो खूब दान धर्म पूजा पाठ करता है, मुनियों की सेवा में रहता है, चौकाहार लगाता है, ऐसा कुछ करता है, तो फिर 3 पल्ले की आयु कर लेता है। अब कहेंगे कि त्रियंच कैसे चौका लगाता है? त्रियंच जितनी बढ़िया अनुमोदना करता उतनी तो हम कर ही नहीं सकते। मनुष्य गति में सर्वस्थानों को बांधते हैं, एवं देव गति में 25, 26, 29, 30 प्रकृति रूप 4 स्थानों को बांधते हैं। 23 वाला बांधेगा नहीं, एक इंद्रिय पर्याप्त है। 25 में कौन सा बांधेगा? देवगति। देवगति 25 प्रकृति रूप स्थान कैसे बांध लेता है? सब तो अपर्याप्त है। एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय पर्याप्त वाला बांध लेता है। कहाँ तक का देव बांध लेता है? कहाँ तक के देव बांध लेते हैं? भवंत्री को सोधन में शामिल, हाँ, भवंत्री सोधन सौधर के शामिल। साथ के उसके बाद वो क्या करें, 26 प्रकृति रूप स्थान को देव बांध रहा है, देवगति में बांध रहा है। तो 26 प्रकृति रूप स्थान को कहाँ तक के देव बांध लेंगे, किसके साथ बांधेंगे? प्रथम 2 स्वर्ग तक के ही देव आतप या उद्योग सहित एक केंद्रीय पर्याप्त आतप सहित या एक केंद्रीय पर्याप्त उद्योग सहित। कहाँ तक के जीव 26 प्रकृति रूप, जो कहाँ तक के देव 26 प्रकृति रूप का बंद कर सकते हैं? 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक के जीव, क्योंकि सतार चतुष्क वहां तक उद्योत का बंध है। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंचायु, उद्योत, इसका नाम क्या है? सतार चतुष्क। वहां तक के देव उद्योत का बंद कर सकते, आतप का नहीं कर सकते। चलिए, फिर 29 प्रकृति में तो मनुष्य त्रियंच के साथ है तो कर ही लेंगे। 30 प्रकृति रूप में क्या बंधन आएगा? 29 में एक प्रकृति कौन सी आएगी? और वो केवल मनुष्य गति सहित बंधेगी, तीर्थंकर त्रियंच गति सहित नहीं बंधेगी। 29 प्रकृति तो त्रियंच गति सहित भी बंध जाएगी और मनुष्य गति सहित भी बन जाएगी। बहुत अच्छा। चलिए, देव मरकर पर्याप्त एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसके 25 प्रकृति बंध स्थान, आतप पर उद्योग 26 प्रकृति एवं संगी पर्याप्त मनुष्य से युक्त 29 रूप स्थान का बंध है। बाबू जी आप हैं क्या? बाबू जी हमको तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं है। हाँ है तो सही। बाबू जी आप आइए अपनी सीट पर, आपकी गाथा ले रहे हैं। बाबू जी है तो सही। गए होंगे, तबीयत सबकी ऐसी रहती, दवा पानी क्या, आवाज भी नहीं जा रही, क्या करूं, ले कि नहीं लूं? चलिए लेते हैं, तब तक बीच में दीदी फोन करके देख लें क्या, क्योंकि ऑन करके रखे, दैट मीन्स वो पढ़ तो रहे थे, कुछ कारण से उठ गए होंगे। हाँ वही बात हुई है। हाँ, किसी कारण से उठते हैं। 1 मिनट कर देती हूँ फोन। तैयार हो जाइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। गाथा कौन सी बोले थे? 495। हाँ 95, 95 या 99? 95।
हाँ ठीक है दीदी। आप लोग अपनी अपनी चर्चा करते रहिए, मैं चुप रहती हूँ तब। अच्छा, आप लोग कुछ गलत बोलेंगे तो मैं उसको अभी सुधार दूंगी। दीदी बाबूजी आ गए। आ गए क्या? हाँ बाबूजी, आप वाली गाथा ले रहे हैं 495। आज तो कोई गाथा पढ़े ही नहीं। मंगलाचरण पढ़े थे क्या? पढ़े थे, मुझे पढ़े थे दीदी, मुझे याद है, अच्छे से हाँ याद है। पढ़े थे। 495 नंबर गाथा ले रहे हैं। इसमें योग से कितने स्थान बन रहे हैं सो बताने जा रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 15 योग होते हैं, है ना? 15 योग जानते हैं सभी कोई। 4 वचन योग, 4 मनोयोग और 7 काय योग। 7 काय योग में 3 तो पर्याप्त काय योग है, औदारिक काय योग, पेक्रियक काय योग और आहारक काय योग। और 3 मिश्र काय योग है, औदारिक मिश्र, पेक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमान काय योग। आवाज आ रही है ना बाबूजी? बाबूजी असल में सामने वाले पृष्ठ पर है नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो यहाँ पर योग में अब भंग बन रहे हैं तो योग से भंग बना रहे हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं योग 15 होते हैं। 4 वचन योग, 4 मनोयोग और 7 काय योग। 7 काय योग में 3 तो पर्याप्त काय योग है, औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग, आहारक काय योग। 3 मिश्र काय योग है ना? आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और एक कारमान काय योग है जो विग्रह गति में होता है। ठीक है। तो इस योगों में ये योग अब घटा रहे हैं। किन योगों में कौन कौन सा गुण स्थान होगा, तो गुण स्थान घटेगा तो उस हिसाब से उस गुण स्थान में जो कूट बने हैं वो घटेंगे। जैसे मिथ्यात्व हम लोगों ने पहला कूट क्या देखा था? 10 प्रकृति रूप, याद है ना? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा बोलने से। 9 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप, 10 प्रकृति में चारों कसाय, एक वेद, है ना? और क्या कहते हैं, हास्यरति, 3 वेद से 4 तिया 12 और 2 हास्यरति, 12 दूनी 24। इस तरह से 24 भंग बन रहे थे। तो पहला 10 प्रकृति का था, दूसरा 9 प्रकृति का था। तो उसमें पहले वाले में भय जुगुप्सा दोनों है, दूसरे वाले में खाली जुगुप्सा है, तीसरे वाले में खाली भय है और 8 प्रकृति जहां थी वहां भय और जुगुप्सा दोनों नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने मिथ्यात्व गुण स्थान में देखा था। फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 भंग और देखे थे। वो कौन सा देखे थे? हैंड रेज करिए। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 भंग और था। आपको याद है बाबूजी? आप बताएंगे बाबूजी 4 भंग और कौन से बनेंगे? अनुतान बंदी वाला ना, अनुतान बंदी, अनुतान बंदी। बहुत सुंदर उत्तर। अनंतानुबंधी रहित बनेंगे 4 स्थान। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर वही बताने जा रहे हैं बाबूजी, गाथा का उच्चारण करके और अपन आगे बढ़ते हैं। मिच्छे शासन दे पमत बिरदे पुण्य जो गगदम पुण्य गदम चयसे से पुण्य गदे में लिदम हो भी। अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, नीचे सीधे आ रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 स्थान, 36 प्रकृति, 10 9 9 8, 36 हुई ना? 10 9 9 8, 36 प्रकृतियों को 13 योगों से गुना करने पर, यहाँ 13 योग से गुना कर रहे हैं। योग तो 15 होते हैं, तो सत्य मनोयोग या सत्य वचन योग निकाल दिए। मिथ्यात्व गुण स्थान है नहीं, आहारक का योग और बहुत सुंदर। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग निकाल दिए। क्योंकि जो चारों मनोयोग, चारों वचन योग मिथ्या दृष्टि को भी होता है। ऐसा थोड़ी कि मिथ्या दृष्टि कभी सच बोलता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर कहते हैं उसको 13 योग से जब गुना किए तो 4 स्थान को 13 से गुना करे तो 52 स्थान हो गए। और 36 प्रकृतियों को जब हम 13 से गुना करें तो 468 प्रकृतियां हो गई। तथा अनंतानुबंधी रहित मिथ्यात्व गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी रहित जो स्थान है वो अनंतानुबंध की 20 योजना करके ऊपर से नीचे आया है। तो अपर्याप्त में तो ये सब घटेगा नहीं। तो कहते अपर्याप्त वाला तो अब यहाँ पर योग चलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना, पर्याप्त में हो नहीं रहा। तो ये क्या कह रहे हैं? अतः पिछले कूट के 32 और 4 स्थान है, तो अनंतानुबंधी रहित स्थान तो बनेगा नहीं, केवल पर्याप्त अवस्था में जो 32 स्थान है वो बनेंगे। तो कहते 4 स्थान। और इसमें योग कितने हो जाएंगे? तो 3 हमने देखे अपर्याप्त के योग थे, देखे ना हम लोगों ने, आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र। तो आहारक मिश्र तो पहले ही घटा हुआ है,
तो 2 तो ये घटा, और पहले से घटा हुआ था 2 आहारक, आहारक द्विक पहले से घट गया था आहारक योग, 2 घट गया औदारिक मिश्र और बेक्रियक मिश्र। तो क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में बेक्रियक योग तो हो सकता है ना, तो 4 घटा। अब यहाँ पर 10 कह रहे हैं तो एक कौन सा घटा? कार्बन का योग, जल्दी अपर्याप्त दशा में पूछ रहे कार्बन हैं का क्या? योग घट गया, कार्बन का योग तो घटा। विग्रह गति में होता है। अब इन्होंने पहले ही क्या कह दिया कि अपर्याप्त अवस्था में अनंत अनुबंधी रहित कूट नहीं होते हैं, है ना, पहले ही ना कर दिया, तो वहां पर 10 योग पाए जाएंगे। तो कहते हैं वो 4 स्थान में क्या हो जाएगा, 10 योग पाए जाएंगे। तो 40 तो स्थान हो गए, और 320 32 प्रकृतियां पाई जा रही थी, तो 320 प्रकृतियां हो गई। बाबूजी पकड़ में आ रहा है? इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था संबंधी सर्व स्थान 52 वो 40 ये 92 तो स्थान हो गए। और इन स्थानों में प्रकृति कितनी है, 468 और 320। तो इतनी प्रकृतियां जाननी चाहिए। मिथ्यात्व गुण स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त के दोनों के मिलकर के योग के भंग कितने बने, 92 तो स्थान बन गए, और 788 भंग बनेंगे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, प्रकृति सासाधन गुण स्थान में 4 स्थान हम लोगों ने देखे थे, 9 वहां पर मिथ्यात्व नहीं है, तो 10 में से एक मिथ्यात्व चला गया तो 9 बचा। 9 8 8 7 का था, याद होगा सबको। स्थान 4 उनकी प्रकृतियां 32 है, क्योंकि 9 8 8 7 में 32 प्रकृति होगी, 32 प्रकृतियां हैं। इनमें 12 योग से गुना करने पर, 12 योग से गुना कर रहे हैं, इसमें 3 योग कौन से हटा, कार्बन हट गया, हार्दिक हट गया। हाँ हार्दिक और कार्बन हट गया ना, साधन के स्थान में पहले ही घटाया। कार्बन क्यों नहीं होगा, सासाधन गुण स्थान हाँ, विग्रह कार्बन तो होगा। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है क्या? नहीं ये नरक में नहीं जाता है, खाली सासाधन के नरक में नहीं जाता है, सासाधन के साथ वैक्रिक विष की बात बोलते होंगे, मर जाने वाले बात नहीं जाते हैं ना। 3 तो वो क्या नाम है, 2 तो हारक दिखाई है, एक ही यहाँ पर बेक्रियक का योग घटा रहे हैं, बेक्रियक मिश्र का योग घटा रहे हैं। यद्यपि मिश्र का योग देवगति में जा रहा है तो हो रहा है, परंतु चूंकि नरक में नहीं हो रहा है, इसलिए अभी क्या कथन चल रहा है, अभी सामान्य कथन चल रहा है। अब सामान्य में अगर ये बेक्रियक मिश्र ले लेंगे तो नरक में भी घट जाएगा, और सासाधन गुण स्थान के साथ में नरक कोई जाता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये इसका भंग ये आगे बताएंगे, देखिए खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर शायद। इनमें 12 योग से गुना करने पर स्थान तो 48 हुए, प्रकृतियां 384। जानना, यहाँ 12 योग से ही गुना करने का यही कारण है, बेक्रियक मिश्र का योग का कथन पृथक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? दोबारा पढ़ने से आप लोग को खूब अच्छा। हाँ। पहली बार तो इतना नहीं हुआ होगा, अब पता नहीं ऑडियो भी आया था कि नहीं आया था उस दिन। उन दिनों बहुत ही ऑडियो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ, मेरे से ही हुआ और किसी से नहीं हुआ। मिश्र गुण स्थान में मिश्र का योग तो कोई भी होगा ही नहीं, क्योंकि विग्रह गति में बनता है, पर्याप्त अवस्था मिश्र गुण स्थान में है नहीं, तो जो भी योग बनेगा पर्याप्त वाला ही बनेगा। तो मिश्र गुण स्थान में 4 स्थान, उनकी 32 प्रकृतियां, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी रहित है, 32 प्रकृतियां, इनको 10 योग से गुना करने पर 40 स्थान। यहाँ 5 योग घटा दिए, कौन कौन सा? चारों मिश्र का नहीं होगा, पैक्रियक मिश्र उदाहरण और कार्बन। ऐसे बोलना चाहिए जैसे जयश्री जी ने बोला। ये 5 योग यहाँ पर कम कर दिए, तो 10 योग से गुना करने पर 40 स्थान 320 प्रकृतियां होती है। एकदम जहां पर नहीं समझ में आए वहीं पे रोक लीजिएगा। असंयत गुण स्थान में 8 स्थान। दीदी एक मिनट, 5 कौन से कम किए? औदारिक मिश्र और तीनों, औदारिक मिश्र बेक्रियक मिश्र, आहारक होता नहीं है सासाधन में, तो आहारक का योग, आहारक मिश्र 4, और कार्बन का योग भी नहीं होता है मिश्र में। मिश्र गुण स्थान में कोई बढ़ता नहीं है ना, तो वहाँ कार्बन का योग भी नहीं होता है। असंयत गुण स्थान में 8 स्थान। 8 स्थान कैसे बना यहाँ पर?
उपसम सम्यक्त से और छायोपसमिक से, तो 8 स्थान बन रहे हैं। उनकी 60 प्रकृतियों को 10 योगों से चौथा गुण स्थान है। 10 योगों से गुना करने पर स्थान 80 और प्रकृतियां 600 होती हैं। 10 योग, यहाँ पर 10 योग कौन से हैं? असंयत गुण स्थान है, योग हट गया। यहाँ 10 योगों से ही गुना करने का यह कारण है। औदारिक वेकिरिया की मिश्र का योग या कारमण का योग का पृथक से वर्णन करेंगे, क्योंकि 10 योग असंयत गुण स्थान में मिश्र का योग होता है। चौथे गुण के साथ तो मरण है तो अपर्याप्त अवस्था में तो यहाँ पर होता है, तो अपर्याप्त अवस्था का योग यहाँ गिनना चाहिए था, लेकिन ये क्या करे, और चौथा गुण स्थान है तो आहारक का तो आएगा ही नहीं, तो ऑलरेडी 13 तो अपने आप ही हो गया। 13 में भी ये क्या कह रहे हैं कि हम मिश्र का योग का, चूंकि मिश्र का योग हो सकता है और कार्बन का योग होता है पर्याप्त में, तो 3 का हम आगे आपको अलग से वर्णन करेंगे। उसका कारण क्या रहा? वही वेकिरियक मिश्र का योग, चूंकि ये नारकी को कोई भी वेकिरियक मिश्र का योग चौथे गुण स्थान में जा रहा है, छायिक सम्यक दृष्टि है तब तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसी तरह से कोई त्रियंच में जा रहा है, छायोपसमिक है, तो वेकिरियक औदारिक मिश्र नहीं बनेगा। तो इसलिए असंयत गुण स्थान में भी मिश्र का योग को कह रहे हैं, हम अलग से बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा किंतु परंतु है। देश संयत गुण स्थान में 8 और उनकी प्रकृतियां 52 है। उनको 9 योगों से गुना करने पर स्थान 72 एवं प्रकृति 468 होती है। 9 योग कौन सा हो गया यहाँ पर? सारे योग 8 योग का 6 कितने हट गए? 15 में से चले गए। 4 वचन योग और 1 उदारिक का योग भी हुए। औदारिक का योग, क्योंकि संयत गुण स्थान में और कोई पर्याप्त का योग और कोई सा भी नहीं बनेगा। अब वचन योग मनोयोग तो पहले गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक चारों जा रहे हैं। 72 एवं प्रकृति 468 होती है। प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में 8 व प्रकृतियां 44 है। अतः ये 8 स्थान छायोपसमिक और छायिक है ना, औपसमिक कहिए, छायोपसमिक कहिए, उसके हिसाब से। अतः इन स्थान व प्रकृतियों में 9 योगों से चक्रेश जी जरा सा बंद करेंगे क्या? कुसुम जी का भी खुला है, उनका भी बंद कर दीजिए। और दीदी आप ये क्या बोले, ये लाइन नहीं समझ में आई। वचन योग और मनोयोग जो है, ये चक्रेश आईपैड और कोई दिखा रहा है यहाँ पर, एक नाम आपका और दिखा रहा है और वो खुला है। नहीं, मेरा बंद है, मेरा बंद है। ज्वाइन कर रखे हैं आप, 2 जगह ज्वाइन कर रखे हैं आप, उसको भी बंद करिए। नहीं है, एक ज्वाइन किया हुआ है मैंने और मेरा बंद है। यहाँ पर वो कोई और है। आपके नाम से और कोई भी है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने तो ये बंद किया हुआ है, मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ। आपका आईफोन है, उसका भी आईपैड है, पता नहीं कौन है भाई। आईफोन आईपैड मेरा है दीदी, तो मेरा वाला बज रहा है क्या? क्या हुआ? नहीं, चक्रेश जी लिखा हुआ तो आपका ही होगा, क्या पता। चलिए बंद कर लीजिए, जो भी बंद करें। दीदी वो सेंटेंस एक बार वापस बोलिए ना। वचन योग और काय योग कौन से गुण स्थान तक होता है? 8वें गुण स्थान तक, 10वें? वचन योग मनोयोग, चारों वचन योग, चारों मनोयोग तो 11वें गुण स्थान तक है। 11 क्या 12 तक है? 12 तक है, सॉरी। 12 के बाद 2 चले जाएंगे, अनुभव वचन योग और सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, ये 4 बच जाएंगे। चलिए, अतः इस स्थान में प्रकृतियों में 9 योगों से गुना करने पर प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान के 72 तथा प्रकृतियां 396 हैं। यहाँ 9 योगों से ही गुना करने का कारण यह है कि आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग का वर्णन अलग से करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि सामान्य कथन प्रमत्त अप्रमत्त को साथ में ले लिया इन्होंने, और आहारक का योग केवल प्रमत्त में होता है ना, तो इसलिए कह रहे भाई अभी तो हम सामान्य से आपको बताते जा रहे हैं, जो विशेषता है वो हम आपको सारी आगे बताएंगे, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। अब पूर्वकरण गुण स्थान में 4 स्थान, उनकी 20 प्रकृतियां हैं और 9 योगों से गुणा करने पर स्थान 36, प्रकृतियां 980 हैं।
वहाँ 4 ही स्थान क्यों? अपूर्व गण स्थान में 8 होना चाहिए। स्थान में तो ना हाँ। अपन वो नहीं बनेंगे ना, खाली एक ही तरह एक श्रेणी चढ़ रहा तो एक ही होगा ना, छाई छाई की हाँ? होगा। सम्यक प्रकृति कम हो गई ना, सम्यक प्रकृति भी कम, सम्यक साथ में सम्यक प्रकृति कम हो गई, और उसके बाद में सम्यक प्रकृति से क्या लेना देना? छाई एक ही बनेगा ना, छाई होगा छाई होगा या छाई पूर्व होगा। गुण स्थान या में ऑप्शन होगा। तो 4 स्थान चूंकि दर्शन मोहनी की प्रकृति से रहित ही स्थान बन रहे हैं, इसलिए हाँ, 4 आती है, स्थान हैं। उसकी आती है। 20 प्रकृतियां हैं, उनको 9 योगों से गुना करने पर स्थान 36 प्रकृतियां 180 होती हैं। इस प्रकार पूर्वकरण गुण स्थान पर्यंत योगों की अपेक्षा स्थान और प्रकृतियों को गुणा करने से तथा सर्व स्थान एक और ले सकता है और प्रकृतियों को कुल जोड़ करके जो यहाँ दिया 512 स्थान। और पिसा नहीं जाएगा, पिसा जाएगा। कुसुम जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना। 3532 प्रकृतियां हुई। इस स्थान 512 और प्रकृतियों को 3532 को 24 भंगों से गुणा करने पर 12,288 तो स्थान हो गए और 84,768 प्रकृतियां हो गई। अनिवृत्तीकरण पुनस्थान के सवेद भाग में एक स्थान और 2 प्रकृति है। डब्बा रखा, डब्बा पूजा नहीं है क्या? 1 मिनट आती हूँ मैं। मधु दे दो। ये 9 योग में कौन सा माइनस होगा? 6 कौन से घटेंगे? ये तो घटेंगे ना, हारक हारक दिक, हारक मिस, औदारिक मिस, वैकरिक मिस, कार्बन का योग, 4 तो ये घट गए। क्या कह रहे हो? ये जो बताए ना दीदी ने, जैसे पहले विख्यात गुण स्थान में 13 योग है, तो उसमें हारक भी वो हारक मिस हट जाएगा, तो 13 योग हो गए। फिर दूसरे गुण स्थान में बताए कि ना 10 है, 12 है, तो 12 में फिर कौन सा घटेगा? एक योग दूसरे गुण स्थान में वैकरिक मिस। वैकरिक मिश्र का कथन उन्होंने कहा ना, हम अलग से करेंगे, तो इसलिए वही बता दिया। 10 हो गए तो वो भी हो जाएगा, औदारिक मिश्र भी घट जाएगा। तो फिर 5 कौन से घटे? तीसरे गुण स्थान में 5 कौन से घटेंगे फिर? हारक मिश्र, हारक दिक, तो अरे तीसरे में तो हारक द्विक, औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र और कार्बन मरण नहीं होता ना, कार्बन विग्रह गति वाले से बढ़ जाएंगे। हाँ, विग्रह गति वाले से बढ़ जाएंगे 5। फिर तेज संयत में 9 योग बताए उन्होंने, फिर 9 में से कौन सा माइनस होगा? असंयत में 10 बताया ना। देश संयत तक, अविरत तक तो 4 हो ही है, 10 योग है। फिर 5वें गुण स्थान में बताया 9 योग है, तो 9 में से फिर एक वैक्रियक नहीं होगा ना, वैक्रियक नहीं होगा ना 5वें में। हाँ वैक्रिक तो अच्छा वैक्रिक का योग नहीं होगा। हाँ वैक्रिक, हाँ वैक्रिक का योग नहीं होगा। हाँ 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 आ गया। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सवेद भाग में एक स्थान 2 प्रकृति है। यहाँ पर एक स्थान क्यों हो गया? 4 से 1 क्यों हो गया? वो ना पुरुष वेद रहित हो गया ना स्थान, वेद रहित हो गया ना। यहाँ सवेद भाग लिखा और आप वेद रहित कह रहे हैं। क्या पता आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है, आई डोंट नो। सिर्फ पुरुष वेद होता है ना, पुरुष वेद सिर्फ रहेगा इसमें, इसलिए शायद। हाँ तो ठीक है, पुरुष वेद रहेगा, तो स्थान 1 कैसे हो गया? संजलवा खाली 1 रहेगा ना।
चार चार स्थान बन रहे थे, स्थान एक कैसे हो गया? अब नृत्य खंड में तो प्रथम भाग है, ऐसे लेंगे ना? नहीं, वो भय जुगुप्सा वो चली जाएगी ना। हाँ, भय जुगुप्सा हास्य रति, ये कहाँ चली गई? 8वें गुण स्थान के अंत में चली गई। उन्हीं से स्थान बन रहा था ना, रति शोक आदि से स्थान बन रहा था, और कसाय से बन रहा था, तो 3 कसाय भी चली गई। तो अब स्थान बने तो किससे बने? ठीक है ना? तो यहाँ स्थान एक ही बन रहा है, क्योंकि हास्य रति और 3 वेद से स्थान बन रहा था, तो यहाँ पर स्थान नहीं बन पा रहे हैं। इनको 9 योगों से गुना करने पर योग वही औदारिक का योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग करने पर 9 स्थान, 18 प्रकृति होती, 2 प्रकृति में, 1 वेद और 1 कषाय संजलन, कोई भी 1 कषाय। इनको 12 भंगों से गुना करने पर 12 भंग कैसे हुए? 4 संजलन कषाय के और 3 वेद। यहाँ पर तीनों वेद क्या हो सकते हैं? बंध सकते हैं, उदय आ सकते हैं, सत्व हो सकता है। क्या हो सकता है तीनों वेद का? 9वें गुण स्थान में बंध, उदय, सत्व, 3 चीज है। उदय और नहीं, सत्व रह सकता है, सत्व रह सकता है। हाँ, उदय आ सकता है, उदय आ सकता है, सत्व भी। हाँ, उदय और सत्व दोनों रहेगा सत है, दीदी। सत है। उदय और सत्व दोनों है। नपुंसक वेद की तो बंध विच्छित्ति पहले में, स्त्री वेद की बंध विच्छित्ति दूसरे में हो गई है। ये सब तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं। क्यों गड़बड़ आप लोग होते हैं? क्योंकि प्रश्न कुछ और, उत्तर कुछ और। हमने 3 चीज दी कि ये 9वां गुण स्थान है। यहाँ वेद का क्या हो रहा? बंध है, 3 वेद हैं, तीनों का बंध है, तीनों का उदय है, तीनों का सत्व है। हमने ये चीज पूछा, तो उदय इसी है का और उत्तर। उदय है और सत्व है, ऐसा कहा। मैंने भी ऐसा ही कहा है कि उदय और सत्व रहेगा, बंध तो सिर्फ पुरुष वेद का रह जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर कोई स्त्री वेद से श्रेणी मान रहा है उदय से, कोई पुरुष वेद के उदय से श्रेणी मान रहा है, कोई नपुंसक वेद के उदय से श्रेणी मान रहा है। तो उदय यहाँ तीनों वेद का रह सकता है। बंध विच्युति तो नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में हो गई, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में हो गई, पुरुष वेद ही केवल वहां से बंद हो रहा, तीसरे गुण स्थान से लेकर के सवेद भाग तक केवल पुरुष वेद का ही बंद होता है। उन 12 भंगों में से गुना करने पर 108 स्थान तथा 216 प्रकृतियां होती है। ये जो है ना, सत्व रहेगा, बंध रहेगा, उदय रहेगा, आप ही लोग नहीं गड़बड़ाती हैं। हमको भी बहुत दिन के बाद याद, मतलब दिमाग में सेट हुआ कि हाँ इतना यही रहता, ये नहीं रहेगा। थोड़ा सा ये सब चीज कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हम लोग आधा सवेरे थोड़ा बहुत आप लोग भाई साहब में भी सब कोई अटेंड करे हैं, अभी भी अपने लोग का आधा हो गया है। इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है कि आप लोग अभी तक नहीं बोल पाए, इतना भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के अवेद भाग में 1 स्थान और 1 प्रकृति है, क्योंकि वेद तो चला गया, अब केवल स्वजन कसाय से स्थान बन रहा है। इनको 9 योगों से गुना करने पर 1 प्रकृति है, 1 स्थान है। 9 से गुना करे तो 9 स्थान, 9 प्रकृतियां होती है। पुनः इनको 4 भंगों से गुना करें तो 36 स्थान एवं 36 ही प्रकृतियां होती है। 4 भंग कौन से बन गए? आप लोग को उस समय हम चित्र बना के भी बताए थे भाई। क्रोध मान माया लोग से किसी को संजलन क्रोध का उदय है, किसी को संजलन माया का है, किसी को संजलन मान का है, किसी को लोभ का है। तो 4 स्थान बन जा रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 1 स्थान 1 प्रकृति को 9 योगों से गुना करें तो 9 स्थान 9 प्रकृतियां। पुनः इनको 1 भंग से गुना किया तो 9 स्थान 9 प्रकृतियां ही होती हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंद तो है नहीं सजल लोभ का, लेकिन उदय है तो वहां पर 1 स्थान हो गया कषाय से, और 1 ही 9 योगों से गुना करने से 9 प्रकृतियां हो गई और 9 स्थान हो गए। कोई औदारिक का योग के साथ उसको कर रहा है, उदय आ रहा किसी के, किसी की किसी समय सत्य वचन योग चल रहा है, उस समय भी उसका उदय है। किसी का असत्य मनोयोग चल रहा है, उस समय भी क्योंकि कंटिन्यू उदय है कसाय का। ऐसा तो नहीं, कसाय ऐसा नहीं होता है कि अभी उदय में आ रही है, उसकी तारतम्यता कम ज्यादा हो सकती है, पर उदय प्रति समय है उसका। हम लोगों ने देखा था ना निरंतर ध्रुवोदय प्रकृतियां हम लोगों ने देखी थी। तो निरंतर उदय, किसी को संजलन लोभ का उदय चल रहा है
उसके साथ को सत्य वचन योग है अथवा असत्य वचन योग है अथवा उभय वचन योग है अथवा अनुभय वचन योग है उस समय। तो इस तरह से 4 वचन योग के 4 मनोयोग के एक औदारिक योग से 9 भंग बन गए। पूर्व में जिन योगों के लिए बस यही बाबूजी, यही खाली गाथा करनी थी ना। चलिए सबका आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए, अच्छा सबको उत्तर दिए हैं। क्या टाइम हो गया, 2:30 हो गई है, रहने देते हैं क्लास को। अपनी गति मार्गना तो हो गई है, अब आगे क्या आने वाली है गति मार्गना के बाद? इंद्रिय मार्गना। इंद्रिय मार्गना आने वाली है। और फिर उसके बाद तो एक गाथा में कह ठो मार्गा 5-6 मार्गना एक ही गाथा में कर दिए आचार्य, फटाफट फटाफट। गाथा में तो माता जी तो खैर बहुत विश्लेषण की है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।